दोस्तों, एक और बड़ा सियासी धमाका आखिरकार बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। यह ओवैसी का धमाका बीजेपी को भी बेचैन कर रहा है और कांग्रेस को भी। एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई, भारतीय जनता पार्टी और खासकर जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी कहते हैं, वो मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाते, कितनी टिकट देते हैं। संसद के अंदर उनका एक सांसद कैसे मुस्लिम सांसद को धमकी और गाली देता है और उसके ठीक पीछे बैठे दो पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। यानी मुसलमानों को लेकर इनकी नीति और नीयत दोनों साफ नजर आती है। उसके बावजूद ये और अपना ईमान बेचकर काम करने वाले कई तथाकथित पत्रकार, समझ रहे हैं ना, वो असदुद्दीन ओवैसी से पूछते हैं कि आपकी पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी। एक दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया कि जो काम कांग्रेस, जो काम आरजेडी नहीं कर पाई, वो काम अकेले असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में कर दिया। बीजेपी के विधायक के भाई को प्रत्याशी घोषित किया। तो वहीं अब दूसरी खबर यह है कि एक और बड़ा झटका एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन को लगने जा रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर था। उस ऑफर को खुद किसी और ने नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम की तरफ से दिया गया था। जब पूरे ढोल बजाते हुए प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे और कहा था वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, जिससे चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन का सपना पूरा ना हो पाए तो वोट काटने का आरोप एआईएमआईएम पर न लगाया जाए। इसीलिए इंडिया गठबंधन के सामने प्रस्ताव रखा था कि एआईएमआईएम उसमें शामिल होकर उनके साथ चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, सबने देखा। अब खेल क्या है? खेल यह है कि एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया, एक ऐसा मोर्चा जिसे मैं खुलकर कह सकता हूं कि किंग मेकर की भूमिका में तीसरा मोर्चा आ सकता है। ये तीसरे मोर्चे में कौन कौन है जरा देखिए, और कौन कौन सी वो सीट है जिन पर चुनाव लड़कर निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित की जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक वो लोग होते हैं जो हर राज्य में पूरी पूरी सीटें लड़ते हैं, जिसमें से एक नाम मैं बता ही देता हूं, वो है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी जब जोरों शोरों से उठी, उरूज पर आई, तो उनको इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि वो अकेले अपने दम पर किसी भी राज्य में सरकार बना लेंगे। जबकि राजनीति का कायदा ये कहता है कि आपको ये समझना होगा कि सुरक्षित सीटें वो कौन कौन सी है, जहां पर आप सत्ता में भी ना पाए, चुनाव जीत भी ना पाए, फिर भी कम से कम इज्जतदार वोट कमा सकते हैं। लेकिन इसका ख्याल कभी भी आम आदमी पार्टी ने नहीं रखा। लेकिन एआईएमआईएम के साथ ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि पूरे बिहार में चुनाव लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में एक मोर्चा तो बनाना होगा। अकेले अपने दम पर पूरे बिहार में चुनाव लड़कर अपनी फजीयत नहीं करानी। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल प्योर शुद्ध राजनेता की तरह कुछ चुनिंदा सीटों का चयन किया। लेकिन इसी के साथ दो बड़े साथियों को अपने साथ ले आए, जिसने बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के घटक दल यानी एनडीए के घटक दल बीजेपी के साथियों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। तो इंडिया गठबंधन भी बेचैन है। पहले खबर देख लीजिए। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दो दलों के साथ किया गठबंधन। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। सिर्फ 100 सीटें। कितनी है बिहार में सीटें? 1 और 243, 243 सीटों में से सिर्फ 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान है। जब ये हाल ही में मैंने आपको खबर बताई कि एनडीए के एक साथी उत्तर प्रदेश वाले ओम प्रकाश राजभर, वो 153 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप खुद भी जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का विधायक जीतना, कोई भी प्रत्याशी जीतना बड़ा मुश्किल है। विधायक बनना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी 153 सीटों पर एनडीए का खेल बिगाड़ने के लिए वो ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी किसी भी राज्य में सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं जाते या फिर सामने वाली पार्टी या गठबंधन का खेल बिगाड़ने नहीं जाते, बल्कि उनकी नजर चुनाव जीतने पर होती है। इसलिए चाहे आप महाराष्ट्र का जिक्र कर लीजिए, इससे पहले आप बिहार का ही जिक्र कर लीजिए, जहां सीमांचल में भी उनकी पार्टी की जीत हुई, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी की जीत हुई। यह जीत यूं ही नहीं हुई थी, बल्कि यह सोची समझी रणनीति के तहत होती है। और जैसे ही एआईएमआईएम ने आरजेडी के सामने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगी, वैसे ही दो राजनीतिक दल सीधे एआईएमआईएम के पाले में आ गए। दरअसल ये तीसरा मोर्चा क्यों, कैसे, कहां टेंशन पहुंचा रहा है, एक एक चीज दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल खबर की शुरुआत यहां से। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भीम आर्मी और बसपा के साथ गठबंधन किया। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि दोनों पार्टियां मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें से 25 सीटों पर भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और उम्मीदवारों के घोषणाओं का दौर जारी है, ये कहा जा रहा है। अब इसमें यह भी खबर निकल कर आई है कि आजाद समाज पार्टी अगर साथ में चुनाव लड़ रही है तो भीम आर्मी का क्या खेल है, क्या करने जा रही है वो समझिए। भीम आर्मी दरअसल
इसलिए भी थोड़ा उठी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्लियर बात है, क्योंकि दलितों की एकमात्र पार्टी उत्तर प्रदेश में होने का दावा करने वाली बीएसपी, जिसका गठबंधन संगठन यकीन मानकर चलिए उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं थी। छोड़ दीजिए कांग्रेस, छोड़ दीजिए बीजेपी और छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी, सपा से भी ऊपर रही। लेकिन 2012 में सत्ता में से जाने के फौरन बाद जिस तरह के हालात बसपा के बने और 2017 के बाद तो किस तरीके के हालात हो गए सबने देखा। धरातल पर उतरकर कभी काम करने की कोशिश बीएसपी की तरफ से नहीं की गई। इसी को मौके की तरह भांपा किसी और ने नहीं, चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर एक युवा नेता के तौर पर जब उतरे और उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ी तो देखते ही देखते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की जमीन खिसकाने का काम किया। जो नई पीढ़ी के युवा, दलित युवा है, उन्होंने आगे आकर चंद्रशेखर का साथ दिया। यही वजह है कि चंद्रशेखर का वजूद न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा, पंजाब और यहां तक कि कहा जाता है कि बिहार में भी उनको लोग सुनना देखना पसंद करते हैं। दरअसल हर एक राजनेता से इस दौर में उनका समुदाय, उनके समर्थक ये चाहते हैं कि घटना के हिसाब से उनका नेता अपनी बात रखे। चंद्रशेखर दलितों के लिए जिस तरीके से आवाज उठाते हैं उसका असर पड़ता। मैं अब भी गारंटी नहीं लेता कि चंद्रशेखर की जीत या उनकी पार्टी की जीत बिहार में होगी नहीं होगी, लेकिन यह बात सच है कि दलित वोट बैंक में सेंधमारी का काम भीम आर्मी बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश में करती रही है और उम्मीद भी यही है कि बिहार में भी यह संभव है। क्योंकि अगर दलित और मुसलमानों का वोट एक साथ कहीं पर उठकर आता है तो बहुत चीजें बदलती नजर आएंगी। खास बात क्या है इसमें कि एआईएमआईएम को लेकर अगर आप सोचते हैं तो कई राजनीतिक पार्टियां हैं। लंबे समय से आजादी के बाद कांग्रेस लगातार मुसलमानों का वोट लेती रही, ये बात क्लियर है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और आरजेडी, फिर लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इनमें मुसलमानों को वोट बटा। लेकिन जब से एआईएमआईएम अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़ रही है तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों का वोट ज्यादातर ऐसे में बढ़ता नहीं है, बल्कि एकजुटता के साथ कभी कभी एआईएमआईएम के पाले में जाता है। अभी वक्फ बोर्ड वाला जो मसला है उसने पहले ही बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और एलजेपी-आर दोनों को झटका दिया है। ऐसे में सवाल बस ये है कि कांग्रेस और आरजेडी के खाते में मुसलमानों को वोट जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही गठबंधन है, और दूसरी तरफ एआईएमआईएम होगा। लेकिन इन मुस्लिम वोटों के साथ अगर भीम आर्मी के साथ होने की वजह से साथ आ जाता है दलितों का वोट बैंक, तो यकीन मानकर चलिए एक किंग मेकर की भूमिका में ये तीसरा मोर्चा उठेगा। खबर क्या है? और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी से गठबंधन कर तीसरा मोर्चा बना दिया है। कह दिया गया एक और अपना जनता पार्टी जो है उसके साथ मिलकर। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस समाज से आते हैं उस समाज का भी अच्छा खासा वोट बैंक बिहार के अंदर है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये वाली बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उस तरीके से मतलब कि राजनीतिक तौर पर जितनी होनी चाहिए वजूद, जैसा ओम प्रकाश राजभर का बिहार में वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का है। तो क्या ये तिगड़ी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी वाली, ये बिहार में झंडा बुलंद करेगी? क्योंकि किंग मेकर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नमस्कार।